नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रणाम दिव्यजन। आज की यात्रा क्यों लगता है कि केवल मेरे जीवन में दुख है? ऐसा क्यों प्रतीत होता है सिर्फ मेरे ही जीवन में दुख है? तो प्रिय दिव्यजन, अक्सर मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों सिर्फ मेरे जीवन में दुख है? ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ही जीवन की राह इतनी कठिन है? क्यों मेरे प्रयासों का परिणाम सुख की बजाय दुख देता है? आखिर क्यों मेरे द्वारा किए गए कार्य सकारात्मक की बजाय नकारात्मक परिणाम देते हैं? यह प्रश्न गहरा है, क्योंकि यह केवल प्रश्न आपके जीवन का नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज का है। हर संवेदनशील आत्मा किसी ना किसी क्षण में यही अनुभव करती है। गौतम बुद्ध जी ने जब राजमहल छोड़कर बाहर कदम रखा तो उन्हें भी यही लगा, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और जीवन की असंख्य पीड़ाएं क्यों हैं? क्या यह सब केवल मेरे साथ है? ओशो ने कहा, हर जागरूक इंसान कभी ना कभी यही अनुभव करता है कि जीवन का बोझ केवल उसी पर है। लेकिन यह अनुभव ही वास्तविक खोज का बीज है। तो सर्वप्रथम दुख का सार्वभौमिक सत्य क्या है? बुद्ध जी ने पहला सत्य बताया, जीवन ही दुख है। अब यह सुनकर लगता है कि यह तो निराशावाद है, लेकिन गहराई से देखो तो यह सबसे बड़ी करुणा है। क्योंकि जब कोई कहता है कि दुख केवल तुम्हारे जीवन में है, तब तुम्हारा मन और टूट जाता है। लेकिन जब बुद्ध कहते हैं दुख तो हर जीवन का हिस्सा है, तुम अकेले नहीं हो, तब भीतर एक राहत उतरती है, थोड़े पल का सुकून मिलता है। तो अब प्रश्न उठता है, आखिर क्यों लगता है कि दुख सिर्फ मेरे जीवन में है? तो उत्तर, क्योंकि मन तुलना करता है। दूसरों का जीवन बाहर से चमकता हुआ दिखता है, पर अंदर से वही आंसुओं से भरा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई पीड़ा छिपी है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई छिपा लेता है, कोई रो पड़ता है। कोई नहीं चाहता उसकी पीड़ा समाज के सामने आए, और कोई चाहता है कि उसकी पीड़ा हर कोई जाने। ओशो कहते हैं, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा घर जल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि पूरी बस्ती में आग लगी है। इतना अंतर बस इतना है कि दूसरों ने पर्दे डाल रखे हैं, दूसरों ने बाउंड्री कर रखी है, पर्दे लगा रखे हैं। तो अब बात आती है, प्रयास क्यों नकारात्मक लगते हैं? तो क्योंकि मनुष्य हमेशा परिणाम पर ध्यान देता है। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो लगता है कि सब नकारात्मक है। बुद्ध ने कहा, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ओशो ने इसे और गहराई से कहा, जीवन को यात्रा की तरह जियो, गंतव्य की तरह नहीं। जब तुम हर कदम को आनंद से भरते हो तो असफलता भी तुम्हें दुख नहीं कर पाती।
उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूं। किसान खेत में बीज डालता है, कुछ बीज उगते हैं कुछ नहीं, लेकिन किसान निराश नहीं होता। वह अगले मौसम में फिर बीज बो देता है। यदि वह हर बीज से उम्मीद लगाए बैठे कि यह अवश्य ही अंकुरित होगा, तब तो वह किसान टूट जाएगा। वैसे ही मनुष्य के जीवन में है। अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा भ्रम अंदर से फिर क्यों आ जाता है? क्यों अंदर ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं अपने जीवन में? तो यह केवल मानसिक जाल है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो लगता है कि मैं अयोग्य हूं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। बुद्ध ने कहा, हर आत्मा का मार्ग अलग है। नदी की तुलना झरने से मत करो। झरना शोर करता है, परंतु नदी समुद्र तक पहुंचती है। ओशो ने कहा, जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी से आगे निकलना नहीं है, तुम्हें केवल अपने फूल को खिलाना है। अगर फूल को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करोगे तो फूल मुरझा जाएगा। अब दुख से बाहर निकलने के उपाय पर गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग प्रदान किया। बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग बताया। साम्यक दृष्टि यानी जीवन को जैसा है वैसे देखना। दूसरा साम्यक संकल्प यानी करुणा और शांति का निश्चय। तीसरा साम्यक वाणी यानी सत्य और मधुर वचन। चौथा साम्यक कर्म, अहिंसक और शुद्ध कर्म। पांचवा साम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन यापन। छठा साम्यक प्रयास, निरंतर साधना। सातवां साम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। आठवां साम्यक समाधि, ध्यान में स्थिर होना। और ओशो ने मार्ग दिया ध्यान, प्रेम, मौन। ध्यान का तात्पर्य मन को शांत करना। प्रेम का अर्थ स्वयं को और दूसरों को स्वीकारना। तीसरा मौन, भीतर उतरकर शांति पाना। तो जीवन को नदी की तरह बहाओ। अपने जीवन की प्रवाह नदी की तरह कर दो। जीवन स्थिर नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब प्रवाह है। जैसे जीवन में सुख दुख विरोध नहीं कहें, एक दूसरे के साथी हैं। सुख दुख साथ चलते हैं जीवन में। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा, जिस प्रकार दिन और रात, अंधेरा और उजाला, ये साथ साथ एक दूसरे के चलते हैं। एक के बिना दूसरे का वजूद संभव नहीं है। वैसे जीवन में दुख और सुख दोनों साथ चलेंगे। किसी एक की अनुपस्थिति से जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। नदी अगर रुक जाए तो सड़ जाएगी। उसका पानी तालाब की पानी की तरह गंदा प्रतीत होगा, लेकिन जब बहती है तो अंततः समुद्र में मिल जाती है। नदी जब बहती है तो उसका पानी स्वच्छ निर्मल होता है। इसी प्रकार जीवन है। जीवन को जब रोकोगे तो वही दुख, वही तृष्णा, वही आपकी इच्छाएं अधूरी हो जाएंगी, दुख और आप परेशान होगे। लेकिन अगर जीवन को समय के साथ बहाओगे, बहते हुए लेकर आगे बढ़ोगे, तो वही जीवन आनंदमय हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, संसार परिवर्तनशील है, जो बहता है वही जीवित है। ओशो कहते हैं, जीवन को रोको मत। हर अनुभव चाहे कड़वा ही क्यों ना हो,
तुम्हें समुद्र तक ले जा रहा है। तो प्रत्येक सुबह मौन ध्यान 5-10 मिनट, आधे घंटे आंखें बंद करके श्वास को देखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ साक्षी बनो। सांसों को आते जाते देखो। जितने भी विचार उमड़ रहे हैं, जब सांस बाहर छोड़ो तो विचार को भी छोड़ दो। फिर देखो गहन शांति आती है। आभार। रात को सोने से पहले दिन के हर अनुभव को धन्यवाद दो, चाहे अच्छा हो या बुरा। अनुभव अनुभव होता है। तीसरा, आईना अभ्यास। आईने में देखो और कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, संपूर्ण हूं। तुलना छोड़ो। याद रखो कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा अनोखी है। जीवन को खेल की तरह लो। हार जीत से परे आनंद लो। दुख को अवसर में बदलो। बुद्ध ने कहा, दुख ही जागरण का कारण है। यदि दुख ना होता तो कोई सत्य की खोज पर ना निकलता। ओशो ने कहा, दुख तुम्हें भीतर ढकेलता है। जब बाहर सब टूट जाता है, तभी भीतर का द्वार खुलता है। इसीलिए दुख को शत्रु मत मानो, यह तुम्हें गहराई में ले जा रहा है। तुम अकेले नहीं हो। दुख हर जीवन का हिस्सा है, लेकिन वही दुख मुक्ति का द्वार भी है। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ओशो कहते हैं, जीवन को स्वीकारो और जीवन स्वयं तुम्हें मुक्त कर देगा। तो अपने जीवन को नदी की तरह बहाओ। हर अनुभव को स्वीकारो। ध्यान में जियो। प्रेम से अपने अस्तित्व को भर दो। तब तुम्हें दिखेगा कि जीवन शत्रु नहीं, बल्कि एक मित्र है जो तुम्हें समुद्र तक ले जा रहा है। जीवन जीने का नाम है। व्यर्थ की चिंता करके अपने जीवन में मत उलझो। आगे बढ़ो नदी की तरह।